बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 20 अगस्त 2023 का दिन है और सुबह के 8 बजे। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज में इस वक्त जो इंतहाई गैर मामूली दर्जे का सैलाब है वो सुलेमानकी पर पहुंच चुका है और FFD ने मार्क किया हुआ है एक्सेप्शनली हाई फ्लड, इंतहाई गैर मामूली दर्जे का सैलाब, यानी गंडा सिंह से लेकर सुलेमानकी और फिर सुलेमानकी से लेकर इस्लाम हेडवर्क्स तक इंतहाई गैर मामूली दर्जे का सैलाब है। यहाँ रेड अलर्ट FFD ने जारी कर दिया। ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ, बाकी रावी चनाब जिला सिंध के हवाले से भी ताज़ा तरीन डाटा बताता हूँ। उसके अलावा आपसे बहुत ज़रूरी कुछ बातें करनी थी। जो मैं विजुअल देख रहा था, जो मनाजर मैंने टिकटॉक पे देखे या डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में देखे, और बहुत तकलीफ हो रही है कि लोग किस कदर अनअवेयर हैं, नावाकिफ़ हैं कि ऐसे हमें रोड पर चले जाते हैं, उसके ऊपर पानी हो तो कार लेकर या ट्रैक्टर ट्राली लेकर, उनको ये नहीं पता होता कि आगे वो रोड ब्रीच हुआ होगा, पानी जो है आगे खाई बना चुका होगा, पानी तो एकदम वहां से गिर जाएगा। तो ऐसे भारत में भी वाकयात हुए हैं, तो ये सारी डिटेल भी आपको बताता हूँ, आपने केयर करनी है। दूसरा जो बात है कि रात को मैं बता चुका हूँ, नए नाज़रीन आते हैं तो फिर वो कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं। तो देखें, ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है IMD की जानिब से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। वो एक पूरा एनालिसिस भी है, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने जो दोस्त हैं उनको सेंड किया। उसमें ऑरेंज अलर्ट है और तमाम जो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज हैं, सतलुज, ब्यास, रावी और चनाब, और 19 अगस्त से 23 अगस्त तक वहाँ पे बारिशों की पेशगोई की जा रही है। और उस अलर्ट में इतना लग रहा है कि देखें, अगर तो उसी तरह से बारिशें होगी आज 20 आज कल परसों, तो फिर से डैम्स तो भर चुके हैं, 5-5, 6-6 फुट उनको खाली किया गया। तो ऐसे में अगर फिर से वही सूरत हाल बनती है तो मज़कूरा तीनों दरियाओं, चारों दरियाओं में सैलाब आ सकता है। अब जेहलम का भी सैलाब का खतरा वैसे ही बरकरार है, क्योंकि उसका जो डैम का लेवल है मंगला का वो 1242/1242 है, जितना आ रहा है उतना निकाला जा रहा है। रात को और सुबह वहां से अखराज में इजाफा कर दिया गया था। ये भी सारी डिटेल बताता हूँ, और दरिया सिंध का भी वही सैलाबी खतरा है। अब देखो क्या सूरत हाल बनती है। तो सारी डिटेल से कबल आप सबसे गुजारिश है, मेरे यूट्यूब चैनल चश्मा साकी पर जो नए दोस्त सब में इसको सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया, और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, मौसम के हवाले से मैं पहले आपको अपडेट कर चुका हूँ, वही जो मैं पहले अभी बता चुका हूँ। अब मैं सतलुज की बात करता हूँ और फिर अगले दरियाओं की बात करता जाता हूँ, क्योंकि सारे दरियाओं का डाटा आगे मिल के जाता है। तो देखें नाज़रीन, दरिया सतलुज का जो सैलाबी रेला है वो इस वक्त सुलेमानकी पर पहुंच चुका है और वहां पर एक्सेप्शनली हाई फ्लड है। मैं डाटा भी आपको बताता हूँ, लेकिन आपसे ज़रूरी बात, जो मैंने विजुअल देखे हैं, मनाजिर देखे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि एक भाई कार चला रहा है और उसमें सड़क के ऊपर पानी है और ऐसे जा रहा है मौज मस्ती में, और पानी का इधर उधर से हर जगह पे, अगर उसे खबर नहीं है कि एकदम से आगे अगर सड़क ब्रीच हुई है तो मेरी कार भी एकदम उसमें उतर जाएगी और मैं भी डूब जाऊंगा, और कार से कैसे निकलेगा। इसी तरह चंद एक वाकयात हुए हैं भारत में, जिस तरह से वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहा था और ट्रैक्टर ट्रॉली एकदम से रोड के ऊपर जा रहा था, एकदम से वो नीचे गिरा और नजर ही नहीं आया। तो ये आपने देखे होंगे मनाजिर। और दूसरी बात ऐसी के देखें, अब जबकि कुछ मैंने एक भैंस की वीडियो देखी है, उस भैंस वाले की, कि वो पता नहीं बांध टूटा या पता नहीं क्या चीज़ है, उसमें जो भैंसें हैं वो गिर पड़ी हैं, कुछ जा रही हैं, इतनी स्पीड में पानी है। तो भाई आपने एहतियात करनी है। कैसी एहतियात करनी है? देखें, जब आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बराबर कह रही है, आपको बता रही है कि आपने रेस्क्यू, आप खुद को भी महफूज करना है और अपने अहलो अयाल को, माल मवेशी को, तो ऐसी सूरत में आप क्यों बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि जब सैलाबी रेला आएगा तो उसके बाद। और दूसरी बात, मकामी बांध बहुत सारे वहां पे टूटे हैं, प्रोटेक्शन बांध भी टूटा है कंगनपुरा के साथ, मेरे ख्याल में जिस तरह से बताया जा रहा है, वो ऑफिशियल तो हमने नहीं देखा, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए से आप सबको इल्म होगा। अब आगे चलकर जो मेन बंद हैं दोनों अतराफ में, जो मज़कूरा अजला है, काफ़ी सारे जिले, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, व्याड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, इन सारे इलाका जात में जो बंद हैं, जो दोनों अतराफ में सतलुज पर, वो इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं, पुश्ते कमज़ोर हैं, काफ़ी अरसा से सैलाब नहीं आया। तो बांध टूटेंगे, अभी भी बांध आगे चलकर टूटेंगे। तो अगर बांध टूटते गए तो आखिर वाले जो लोग हैं, लोधरा या बहावलपुर या मेलसी या उससे आगे जलालपुर, पीरवाला, तो उनके लिए अगर बांध टूटते गए तो पानी का लेवल खासा कम हो जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि आपने देखें, मकामी बांध एक लेवल पे बांध खड़ा है, क्योंकि मैं भाई, मेरी 40-42 साल उम्र है और मैं इन मुकाबला कर रहा हूँ सैलाबों का। मुझे पता है कि हमने किस तरह से सैलाबों का मुकाबला किया, कितने बांध बनाए, कितने तोड़े, और एक दिन से पानी का जो एक गैर मामूली सैलाबी रेला जब निकलता है तो उसके बाद कोई चीज़ सूझती नहीं है। तो इस गफलत और कोताही में पहले भी बता चुका हूँ, 1973 में मेरी फुफ्फो, चाचा, खाला, 11 अफराद हमारी फैमिली के डूब गए थे और 55 अफराद इस गफलत की वजह से, और तकदीर, कातिब तकदीर ने लिखा, वो डूब गए। तो आपने ये सारी स्टोरी बनाने सुनाने का मकसद ये है
कि देखिए कल रात को घरों में पानी दाखिल हो रहा है और 3-3 फुट की ऊंचाई में। तो देखिए आपने ये नौबत आने क्यों दी? आपने इसको बर वक्त, मतलब आपने जाना था, रेस्क्यू वाली टीम में जो तमाम मुतलका इदारे हैं वो अलर्ट है, तो आपने अपने महफूज मकामात पर निकल जाना है। अब जबकि मैं डाटा आपको बताता हूँ, और जो सुलेमान की है वहां पर उसका जो क्लाइमेक्स FFD कह रहा है वो बनेगा तकरीबन कोई कम बेश 2,20,000 अगले 24 घंटों के लिए कह रहे हैं, लेकिन इससे भी वो ज्यादा बन सकता है क्योंकि वहां पर 2.5 लाख क्यूसेक तक जा सकता है अगर सैलाब बिरेला वहां से गुजर रहा है और कोई बांध मजीद ना टूटा तो। अब वहां पर सुलेमान की से आगे जो इलाका जात है, आप सामने इस्लाम हेडवर्क्स तक तमाम महफूज मकामात पर चले जाएं और खुद को महफूज करें। इस वक्त हरीके का जो ताज़ा तरीन डाटा देखें, ये 8-10-12 मिनट की वीडियो है, इसको आपने सुनना है, ये आपके फायदे के लिए। हरीके पर जो पानी का अखराज है वो 2,10,250 क्यूसेक की सुबह की ताज़ा तरीन अपडेट है, और हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर 2,50,640 क्यूसेक है। हरीके से जो हुसैनी वाला हेडवर्क्स है वो तकरीबन 50,000 क्यूसेक 50 किलोमीटर के करीब है जो हरीके से हुसैनी वाला हेडवर्क्स है फिरोजपुर। अब फिरोजपुर से गंडा सिंह वाला 15 किलोमीटर है, तो 65-66 किलोमीटर टोटल सफर है। और परसों तरसों जब हम बता रहे थे रेला कि मतलब वो बीच में ज़ाय नहीं हुआ, तो 60 किलोमीटर में कितना ज़ाय होगा? फिर हुसैनी वाला से गंडा सिंह 15 किलोमीटर है, तो 15 किलोमीटर क्या ज़ाय खाक होना, जब तक कि वो बांध ना टूटे। फिर बांध भी टूटा, वहां पे पानी कुछ ज़ाय हुआ है। अब जबकि 2,50,000 हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर अभी भी मौजूद है, ये एक्सेप्शनली फ्लड है, इंतहाई गैर मामूली दर्जे का। और उसके बाद गंडा सिंह वाला पर 2,45,226 क्यूसेक, सुलेमान की पर 1,22,681 हो चुका है। तो आप देखें किस स्पीड से सुलेमान की का लेवल ऊपर जा रहा है। इस्लाम हेडवर्क्स पर 30,143 क्यूसेक। अब दया रावी की तरफ बढ़ते हैं, तो जस्सर पर 20,000 क्यूसेक, शादरा पर 29,969 क्यूसेक, बल्लो की पर 30,215 क्यूसेक, सदरई बराज पर 20,179 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 40,000 क्यूसेक, खान की पर 40,000, कादराबाद पर 29,937 क्यूसेक, त्रिमुबराज पर 55,992 क्यूसेक और पंजनाल पर 54,707 क्यूसेक। दरिया जिला में रात को मंगला डैम से 28,000 क्यूसेक छोड़ा गया था, अब थोड़ा कम हो गया। मुजफ्फराबाद पर 2100 क्यूसेक, डोमल पर 9,900 क्यूसेक, चत्तर क्लास पर 11,960 क्यूसेक, आजाद पतन पर 22,940 क्यूसेक, कोटरी पर 4,350 क्यूसेक, और मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 22,315 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 11,895 क्यूसेक है। और अब दरिया सिंध में सकरदू पर 1,18,000 क्यूसेक, फी ब्रेज पर 1,76,000, बिशाह पर 1,68,000, तरबेला डैम से जो अखराज किया जाए वो 1,55,000 है, लेकिन रात को 2,55,56,000 से किया जा रहा था, अब कम कर दिया गया। काबुल दरिया में 32,900 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,96,000, चश्मा पर 2,45,555 क्यूसेक, तौसा पर 2,08,745 क्यूसेक, गुड्डू पर 2,24,411 क्यूसेक, सखर पर 1,61,100 क्यूसेक और कोटरी पर 1,21,843 क्यूसेक। और दरिया सिंध के नाज़रीन के लिए यही खबर कि अभी पीछे से कोई सैलाब नहीं सिंध में, लेकिन ये पंजाब का पानी और सिंध का मिलकर आगे रुझान राजनपुर या रहीम यार खां या आगे सिंध के इलाके जात में 4 से 5 लाख के दरमियान बनेगा। ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।